ए जी सुनो ना। बोलो जी, क्या बात है, आज बड़े प्यार से बोल रही हो तुम। क्यों, रोज के मैं आपको गोली मारती हूँ? अरे डार्लिंग, रोज रोज के गोली मारने से तो एक ही दिन गोली मार दो वो अच्छा है। ज्यादा मुंह ना चला, काम की बात सुन। सुनाओ, क्या काम की बात है? तुम्हारी माताजी वहाँ पड़ी पड़ी सड़ रही हैं, यहाँ अपने पास ले आओ, हमें भी उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। हे भगवान, ये तूफान इतने दिन बाद किस दिशा से आया है जो मेरी बुजुर्ग माँ की इसको इतनी चिंता हो रही है? क्यों नहीं होगी, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे अंदर भी माँ का दिल है। ये तो अच्छी बात है, मेरी माँ के भी बुढ़ापे के 4 दिन अच्छे से कट जाएंगे। एक काम करो, अभी अपनी माँ को फोन मिलाओ और यहाँ आने के लिए बोलो। अच्छा, मिलाता हूँ। हेलो माताजी, चरण स्पर्श। बेटा, ये सूरज आज 10 साल बाद कहाँ से निकला? जो माँ की याद आ गई। माँ, ऐसा नहीं है, आप मेरे दिल में रहती हो। बेटा, काम बता, क्या चाहिए? माँ, अब आप हमारे पास आके रहो। मैं और आपकी ये बहू आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम दोनों मिलकर सेवा करेंगे आपकी, आपको कोई दुखी नहीं करेंगे। बेटा, ऐसा ना हो मेरे आने से तुम्हारा घर उजड़ जाए। मैंने तो तुम तीनों को पाला, तुम तीनों से एक माँ का पेट नहीं पाला गया। बेटा, मुझे पैसा नहीं चाहिए था, मुझे प्यार चाहिए था समय बिताने के लिए। माँ, हमारी गलती को क्षमा कर दो। मुझे मालूम है आपको 50,000 रुपए पेंशन मिलती है, आपको उस पैसे का घमंड है। बेटा, पहले अपनी बहू से बात कर लेना, कहीं वो परेशान ना हो जाए मेरे आने से। माँ, तैयार रहना, मैं कल आपको दिल्ली लेने आ रहा हूँ। अच्छा बेटा, राम राम, खुश रहो तुम। ठीक है माताजी, राम राम, चरण स्पर्श। क्या बोल रही है तुम्हारी माँ? वो जो बोल रही है ना, बिल्कुल ठीक बोल रही है। कल आ रही है ना तेरी माँ, ये बता। हाँ, कल लेकर आऊंगा। बूढ़ी खुश है, पेंशन ले रही है 50,000, एक बार आ तो जाए, फिर देखती हूँ इसको मैं। क्या हो गया? माताजी नमस्कार। हाँ बेटा, आओ माताजी, आओ। ठीक है तो? हाँ ठीक है माताजी, सब बढ़िया है। हाँ बेटा, थक गया होगा बेटा तुम। हाँ बेटा, बैठ बेटा। पानी लेके आती हूँ बेटा, थक गया होगा तो।
भाई साहब बढ़िया हो? हाँ ठीक है भाई, आप हम भी ठीक ही हैं। ले बेटा पानी पी। माँ, आपका इस जगह में दिल कैसे लग जाता है? बेटा पेड़ बड़ी शिद्दत से फल देता है, टहनी से फल टूट जाता है, टहनी बाद हो जाती है। बेटा अब दिल लगना या ना लगना ये तो फलों को ही पता होना चाहिए। माँ, ये भाई साहब कौन है? बेटा ये भी तुम्हारे जैसा बेटा है जो 10 साल से मेरी सेवा कर रहा है। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात भाई साहब, ये तो मेरा फर्ज था, ये भी तो मेरी माँ ही है। अरे तुमने तो घर से निकाल दिया, क्या मैं भी अपने घर से निकाल दूं? मैं तो इनसे किराया भी नहीं लेता हूं। ऐसा नहीं करते, ऐसे बेटे नहीं होते। भाई साहब मैं अब अपनी माँ को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। आप मेरे ऊपर इतनी बड़ी मेहरबानी कर दीजिए, मेरे साथ भेज दीजिए। मैं इनकी सेवा करूंगा, इनको किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप कैसी बात करते हैं? 10 सालों से ये एक अनाथ की तरह हमारे पास थी। आपने आज तक तो कोई पता नहीं लिया ना इनका। ये तुम्हारी माँ नहीं है, मेरी माँ है, मेरे बच्चों की माँ है, हमारे गले मोहल्ले की माँ है। ये सभी को इतना प्यार देती है, इतना स्नेह देती है कि सभी खुश रहते हैं। अरे वाह, तुमने तो अपने घर से बाहर कर दिया, जैसे कि फल को तोड़कर भी फेंक देते हैं, सड़े हुए फल को। काश ये हमारा मकान किराए पर ना लेती और हम इनकी सेवा न करते तो पता नहीं माँ को मरी को भी कितने दिन हो जाते। रो मत माँ। भाई साहब आप हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दीजिए। जीवन में कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जो माँ को इतना दुख हो या माँ हमसे परेशान हो जाए। ऐसा नहीं है भाई साहब, आप लोग अपनी पत्नियों को कहीं में रहते हो, माँ का ध्यान नहीं रखते। अरे ये भी तो एक औरत है और वो भी एक औरत है। इसने जन्म दिया, वो सिर्फ जन्म और को दे रही है, आपके बच्चों को। काश तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसा करें तो तुम्हें पता चल जाएगा कि बच्चों से दूर होने का दुख कितना होता है। भाई साहब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। घर घर में यही कहानी है, हर घर में यही कहानी चल रही है आज। भाई साहब तुम्हारे घर में होती होगी ये कहानी, हमारे घर में ये कहानी नहीं होती। हमारे घर में हमारा कंट्रोल है, कंट्रोल। जैसे हम नचाएंगे वैसे नाचेंगे। हम औरतों के बल नहीं चलते, हम स्वयं के बल चलते हैं। हम अपने रास्ते बनाते हैं, हम दूसरों के रास्ते पर नहीं चलते कि तुम्हारी तरह माँ बाप को घर से बाहर निकाल दे। बेटा 10 सालों में तूने मेरी बहुत सेवा करी, मेरे पेट से पैदा करे हुए भी इतनी सेवा नहीं करते। धन्य है तेरी माँ जिसने ऐसा बच्चा जना। मुझे प्यार का एहसास नहीं था, तुम्हें मिलने के बाद मुझे माँ का प्यार मिला और तुम्हारी सेवा करने का मौका मिला और मुझे पता चला माँ का प्यार क्या होता है। आप ना जाओ माँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि अगले जन्म में मुझे तेरी जैसी माँ मिले, तुम ही मुझे माँ के रूप में मिलो माँ। बेटा सब भगवान भरोसे। भाई साहब देर हो रही है, हमें भी आगे बहुत दूर जाना है। माँ अब चलो ना आप। अच्छा बेटा सामान ले लो। ठीक है माँ।
अच्छा बेटा, चलती हूँ मैं, अपना ख्याल रखियो। अच्छा, अपना ख्याल रखियो। माता आप भी ठीक रहना। अगर कोई दिक्कत होते एक बार फोन कर देना, मैं आपके पास वहीं पहुंच जाऊंगा। आप ये मत समझना आपका बेटा नहीं है। बहुत अच्छा बेटा दिया भगवान ने मुझको। अगर मेरा बेटा ये ना होता तो मेरा क्या होता। बहुत अच्छा बच्चा दिया जिस माँ ने पैदा करा। काश मेरी कोख से पैदा होता मेरा ऐसा बच्चा। अपना ख्याल रखिए बच्चे। ठीक है माँ, आपकी कमी हमेशा में खलती रहेगी। माँ अपना ख्याल रखना। कभी भी कोई जरूरत हो तो एक बार फोन कर देना माँ। ठीक है माँ, आराम से जाना। मेरा बच्चा खूब बड़ा हो जाए। मेरा बच्चा बस माँ का ख्याल ख्याल रखे भगवान तुझको। काश ऐसा बच्चा सबको दे, सबको दे। ठीक है बेटा। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना। चल बेटा, चलते हैं। शीतल, ए, शीतल, ओ शीतल, देखो माँ आ गई है। माता, अब मनेगी हमारी दिवाली? बेटा, मैं समझी नहीं। अरे आप मेरे कहने का मतलब ये था, जब बड़ों का हाथ सर पे रहता है तो त्योहार ही होता है। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। शीतल, हाँ ओ जी। शीतल, हाँ जी, अरे भाई खाना लेके आओ मेरे लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए। हाँ जी अभी लाई। जल्दी लाओ यार, देर हो रही है बहुत जाने के लिए मेरे को भी। हाँ जी अभी ला रही हूँ। अच्छा ऐसा करना शीतल, माँ के लिए दूध और ले आना। अभी लाई। खाओ माँ, खाना खाओ। अच्छा बेटा, तू भी खा ले। ठीक है माँ। मैंने तो सोचा था इसके पैसों पे कब्जा करूंगी, ये तो साड़नी पालने के लिए लाया मेरी छाती पे। अच्छा शीतल, मैं चलता हूँ, माँ का ध्यान रखना जी ठीक है। अच्छी तरह से। जी ठीक है।
ए जी, जाग रहे हो या सो रहे हो? अरे यार नींद आ रही थी। करम जले, अब तो जाग जा, नहीं तो यूं सोता रहेगा जिंदगी भर। अरे क्या बात है, बोल। मेरी बात सुन, सुबह अपनी माँ को पटा ले और उससे एटीएम कार्ड ले ले। अरे बावली, एटीएम लेकर क्या करेगी? उसकी सेवा करेगा, सब कुछ हमारे पास ही आना है। देख, या तो उसे सुबह सुबह एटीएम ले लिए, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी सदा के लिए। अरे वो मेरी माँ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता उसके साथ भाई। तो फिर चुपचाप देखते रहना, बीच में बोलने की हिम्मत ना करना। अरे भाई मेरी बात सुन, मैं सुबह घर से निकल जाऊंगा, अब तो सो जाने दे यार, तू भी सो जा। बेटा, जी माता जी। रात भर सोया नहीं क्या? तेरी आंखें कितनी लाल हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं माता जी। लीजिए माँ जी, ये 1000 रुपए आप रखिए। आपको कुछ खाने का दिल करे तो आप खा लीजिएगा, नहीं तो आप मंदिर जाएंगी तो मंदिर में आपको चढ़ाने के काम आएंगे। नहीं बेटा, पैसे की मुझे कोई जरूरत नहीं, पैसा मेरे पास बहुत है। मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, मैं आपके बीच में रहकर चैन और सुकून से जीवन बिताना चाहती हूँ। रखो आप पैसा। ना जाने ये कौन सा मैच खेलने जा रही है मेरी माँ के साथ। माता जी, अब आपको पूरा सुकून मिलेगा और समय का तो पता ही नहीं चलेगा कि कैसे कट गया। अच्छा बेटा, लीजिए माता जी, ये पैसे आप ही रखिए, आपके काम आएंगे। मैं क्या करूँगी बेटा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। 2 टाइम की रोटी मुझे मिल रही है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो लाइए, आप अपना पर्स बताइए, मैं ही रख देती हूँ पर्स में। ला बेटा, मैं रख लेती हूँ। अरे लाइए ना, मैं रख देती हूँ। अरे आप दीजिए ना पर्स, मैं कोई खा थोड़ी ना जाऊंगी आपके पर्स को। अरे माँ जी, आपके पास 2-2 एटीएम कार्ड हैं, क्या करोगी आप इनका? आप कहीं गिर जाओगी, खो जाएंगे, इससे अच्छा तो मैं ही रख लेती हूँ अपने पास। अरे नहीं बेटा, मेरी पेंशन आती है, मैं वो निकालती हूँ इससे। नहीं बेटा, मुझे वापस दे दो। मैं अपने पास रखती हूँ, तू खो देगी, बुढ़ापे में दिमाग सरक जाता है। बेटा, तेरे हाथों में एटीएम आते ही तू कहने लगी, आगे क्या होगा? अरे माँ, आप भी ना यूं ही शक करती हो शब्दों पे। नहीं बेटा, मुझे तजुर्बा है, 35 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया है, मुझे शब्दों पर ही शक नहीं होता, मुझे शब्दों पर विश्वास है। इन शब्दों से ही तुम्हें पाना है। अब कान खोलकर सुन ले, खाना पीना हमारा और 1000 रुपए महीने मिलेंगे। एटीएम को क्या चाटे ही रखे? अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, ड्यूटी का टाइम हो गया, बहुत देर हो रही है मेरे को। ठीक है माँ। माता जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। आ गया? हाँ माता जी आ गया। अब 6:30 बज रहे, 7 बजे की ड्यूटी का टाइम है मेरा माता जी। अब तैयार होके आया हूँ, चलता हूँ माता जी। बैठ 2 मिनट बेटा मेरे पास भी। अच्छा माता जी बोलिए। माँ आपने नाश्ता कर लिया? नहीं बेटा, मैं तो भगवान का नाम लेती रहती हूँ। चलो माता जी। शीतल, शीतल, अरे नाश्ता तो ले आओ माँ के लिए। लो अपना लंच, आप जाओ ड्यूटी, माँ बाद में खा लेगी। माँ को कौन सा 1857 की लड़ाई लड़ने जाना है? पूरा दिन यही लेटे रहना है और बेड तोड़ना है। लाओ मेरा लंच तो तुम।
खुश रहो बेटा, सुखी रहो बेटा। हाँ ठीक है, ऐसा करना, वहाँ रसोई पे 2 रोटी पड़ी है और उन्हें खा लेना, और थोड़े से बर्तन भी पड़े हैं, उनको धो लेना। मैं जरा अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है बेटा, जैसी प्रभु की इच्छा। रोटी कहाँ है? तो क्या के गई? रोटी रखी है, कहाँ है यार रोटी? क्या सोचा था, क्या हो गया? करना पड़ेगा ये तो सारा काम। तेरे बेटे के आने का टाइम हो गया और अभी तक तुम कपड़ों में लगी है। सुबह की गई हुई हूँ मैं, उसे कपड़े तक नहीं धुले। चल छोड़ से, उठ उठ। चल यहाँ पर ये मगरमच्छ के आंसू बंद कर, और तेरे बेटे के आने का टाइम हो गया। और तूने अपने बेटे को अगर ये बताया कि तूने बर्तन धोए हैं और बर्तन किए और कपड़े करे हैं, तो मैं तेरा गला दबा दूंगी। हे भगवान, ऐसे भी दिन दिखाने थे। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, सब पैसे के हैं, कोई अपना नहीं।
आ गए आप? हाँ जी, आ तो गए। शीतल, एक बार बताओ, वो माँ ने खाना खाया क्या? हाँ, तुमको क्या लगता है तुम भी माँ को खाना खिलाओगे? मैं क्या माँ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती? आपको पता है माँ की कितनी सेवा करती हूँ। माँ को इतना सा काम भी नहीं करने देती, बिल्कुल काम से हाथ नहीं लगाने देती। मेरी जान, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो मैं अपनी माँ को लेकर आया यहाँ पर। सुनो जी। तुम अपनी माँ का फोन चुरा लो। बुढ़िया इधर उधर बातें करती रहती है, कहीं ऐसा ना हो उसका दिमाग बदल जाए और सारा पैसा और प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल जाए। अब आप ही देखो क्या करना है, बुढ़ापे का पता नहीं कब मन बदल जाए। मेरी जान, सुबह कुछ करो ड्यूटी जाने से पहले। मेरी जान, सुबह देखेंगे जो कुछ होगा। पहले खाना तो ला के दे दे, भूख लगी है बहुत तेज। ठीक है, मैं लाती हूँ। जल्दी जा। माँ, माँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। माँ, आप अपने फोन देना जरा। ले बेटा, तेरे से अच्छा है फोन बेटा। माँ, मेरा ना फोन खराब हो गया है, मेरे को इसलिए चाहिए था। जैसे ही पूरा फोन ठीक हो जाएगा मैं आपको वापसी कर दूंगा। माँ कोई बात नहीं बेटा, फोन तेरे से अच्छा है। ठीक है माँ। बेटा, फोन की क्या औकात, ये जीवन ही तुम्हारे नाम है, इसकी क्या औकात है फोन की। खुश रहो। माँ जी, ठीक से बर्तन धोया करो, पता भी है आपको उसमें कितना साबुन चिपका रहता है। और खाने पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो, पड़े पड़े मोटी हो जाओगी। अच्छा बेटा, कल भी खाना नहीं मिला, आज भी पता नहीं है कि नहीं है, आज भी पता नहीं। भगवान क्या सजा दे रहा मुझे। मैंने तो अपने सास ससुर के साथ ऐसा नहीं करा, मैंने तो बड़ों का सम्मान ही करा, ये कहां से मुझे मिल गए। तो बहुत दुखी हूँ, कौन से जन्म की सजा मिल रही मुझे। भगवान उठा ले, उठा ले भगवान, उठा ले। भूख लग रही है, पता नहीं रख के गई है कुछ नहीं। 2 दिन हो गए रोटी नहीं खाई, 2 दिन से भूखी हूँ, घबराहट भी हो रही है, बहुत दुखी हो गई मैं तो। हे भगवान, दुखी होती मैं तो। डेढ़ बज गए, अभी इन दोनों का कोई पता नहीं। 3 दिन हो गए भूखे पड़े हुए। बेटे को बताऊं, झगड़ा हो जाएगा, इससे अच्छा तो मर ही जाऊं, मर ही जाऊं।
हे भगवान, न खाने को है, न एटीएम रहा, न पैसे रहे, न फोन रहा। ऐसे तो मैं 2 दिन में मर जाऊंगी। मैं कहाँ आ गई? मैं तो बहुत दुखी कर डाली भाई ने। मैं तो बहुत अच्छा समझती थी उसको। हे भगवान, उठा ले भगवान, उठा ले। कर लूं काम, नहीं तो फिर आगे गुस्सा करेगी। ओ भैया, चल खड़ी हो। कब तक सोती रहेगी? टाइम देखा है? और कितना सारा काम पड़ा है, झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, काम की तरह भाग करेगा? ये बिटिया, रात 1:30 बजे तक कपड़े धोए, थक गई मैं। 4 दिन से रोटी भी नहीं मिली, जैसे भूखी मर जाऊंगी मैं क्या। 2 दिन रोटी नहीं खाएगी तो मर तो नहीं जाएगी। ये क्या कह रही है बिटिया? 2 दिन नहीं, 4 दिन हो गए। 4 दिन खाना खाए हुए 4 दिन हो गए बेटी, 4 दिन। पोछा साफ लगाया कर और तकियों के कवर भी धो देना। पड़ी मत रहना, मैं एक प्रोग्राम में जा रही हूँ। रोटी है बेटी, बहुत भूख लगी है। 4 दिन से रोटी नहीं खाई, एक रोटी दे दे। काम कर ले, खिलाओ तुझे अभी पिज्जा। भूख लगी है, भूख लगी है। ये पेट नहीं मानता, कब तक भूखे रहूं? ये नहीं मानता, कब तक चलूंगी? मर ही जाऊंगी। रोटी मांगता है पेट, रोटी मांगता है। चलती हूँ, काम भी बहुत पड़ा है। देखो खाने को भी कुछ मिल जाए। देखो कोई रोटी मिल जाए, 4 दिन से भूखी हूँ। चार दिन से भूखी हूँ। देखो कहीं रोटी मिल जाए। शायद कहीं कूड़े में पड़ी हो। क्या नसीब है, किस्मत ही खराब है। देखो कहीं कूड़े में रखी हो रोटी। क्या है? मेरा ये हाल कर दिया इन्होंने। रो मत माँ,
ये नौबत आ गई, आज तुम कूड़े में पड़ी हुई रोटियां खाओगी। धिक्कार है ऐसे औलाद को, बेटा माँ को रोटी भी नहीं दे सकते। बेटा मुझे ले चल यहाँ से। माँ, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, मत जाओ। खड़ी हो, खड़ी हो यहाँ से। मेरी भूल रही, मैं इनकी ममता में आ गई। खड़ी हो। मुझे नहीं पता था। माँ, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा था कि तुम यहाँ एक एक लिए तरसोगी। मैं तो जानता था आपका जन्म दिया बेटा है ये, आपको खुश रखेगा। नहीं, मेरा ये बेटा अच्छा निकला जिसको मैंने जन्म दिया था। देखा क्या हाल करा इन्होंने मेरा बहन ने मिलके। आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। अब मैं किसी को फटकने तक नहीं दूंगा वहां। मेरे चल बेटा, मुझे ले चल बेटा, ले चल बेटा, तेरा भगवान भला करे, ले चल। आज के बाद चुप हो जाओ। आज के बाद मैं फटकने तक नहीं दूंगा। एक माँ जन्म देती है इसलिए नहीं पूरे से रोटियां खानी पड़े। तुझे मैंने जन्म नहीं दिया, तूने मेरी बहुत सेवा करी, इन्होंने मेरी दुर्गति कर दी। 4 दिन से दुखी। कोई बात नहीं माँ, आओ आओ।